मोर जतन करो रे, जतन करो धरती के संगी जतन करो रे, जतन करो भुइया के संगी जतन करो रे हो। जतन करो धरती के संगी जतन करो रे, जतन करो भुइया के संगी जतन करो रे। संगवारी मन ल बिहनिया के राम राम। संगवारी मन, खेती अपन सेती ऐसे कहे जाते और खेती के शुरुआत बड़ पहली ले करे लगथे। काटा खोटी के बिनाई, खेत के साफ सफाई, खेत में खादू कचरा के डलई, तो खेती अपन सेती है। ये जिन आप पीछू धान देखत हो, ये आए गर्मी फसल के धान। और अभी बरसात के फसल के खेत के साफ़ सफाई के तैयारी हो गई है। ओखरे खातिर मैं जात हूँ ये रापा लेके खेत के साफ़ सफाई करे बर। आज हम देखबो कि खेत के साफ़ सफाई ग्रामीण परिदृश्य में कैसना ढंग ले करते। वैसे तो दिखैया मन अगर गांव से हो तो सब जाना तो कैसना करते, लेकिन फिर भी ब्लॉग के माध्यम से देखे के प्रयास करबो। कवई गांव के दृश्य अलगे रही थे। कैमरा बैक करके मैं दिखात हूँ आपला बढ़िया दृश्य। तो संगवारी मन, मैं सोचता हूँ किसान जतका मेहनत करते उतना मेहनत आने मन शायद नहीं करे। किसान अपन पूरा बुआई के 3 से 4 महीना पहले खेत के दे जिन आप देख पाते हो खर्री जोतना, फिर खेत के साफ सफाई, काटा कुटी बिनाई और ऐसना जलई, और ओखर बाद बरसात के इंतज़ार करना पानी कब गिरे। एक चीज़ आप लोग बता तो गांव-गांव में आजकल बेंदरा के जिन आतंक बढ़ गए हैं, और बेंदरा के आतंक ला भगाए खातिर हमार गांव में हवे ये हनुमान जी के झंडा गांव के चारों मुड़ा में गड़े है। और ऐसे मान्यता हवे कि अगर गांव के चारों मुड़ा में ये झंडा गड़े रही तो बेंदरा गांव के भीतरी नहीं जाए लेकिन एक उल्टा होते, रोज आते बेंदरा। ये गांव के रद्दा मन भी मज़ेदार रही थे। पैडगरी रद्दा जेमा कोई डामर मुरुम गिट्टी के व्यवस्था नहीं रहा है। और ये पैडगरी रद्दा ला मैं एकदम दावा के साथ कही सकत हूँ भविष्य में खोजे जही कि पैडगरी रद्दा होए का, पैडगरी रद्दा कहा काला। और साहित्यकार मन एकर बारे में लेख घलोक लिखी। हो सकते जब ये वीडियो यूट्यूब में डलही तो यूट्यूब में वीडियो गजब बेरा तक रही थे, तो पैडगरी रद्दा खातिर ये रद्दा ला वीडियो मोर देखे जही, सुने जही। मोर यही कोशिश रही थे कि जतका भी जुन्ना जिनिस है बोला मैं अपन वीडियो में कैप्चर करूँ, और वीडियो में कैप्चर करके लंबा समय पर बने रहन। आजकल ये एक समय ऐसे रही से जब ये रद्दा मान तो इतना रुख रही रहा है, इतना पेड़ पौधा रहा है कि अभी जतिक दूरिया तक देख पात उतना दूरिया तक नहीं दिखे। लेकिन अब ज़माना बदल गए, पेड़ कटे लगातार चला थे। कई पेड़ तो ओलावृष्टि के कारण या फिर बिजली गिरे के कारण ठाड़े ठाड़ सुखा जाते। जैसे मैं आप लोग पेड़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो बीच के पेड़ है 3 ठन में, ये एमा गिरे है बिजली, और देखो एम पत्ता नहीं है, कहीं नहीं है, तो ऐसा होते। तो एक किसान ला जान माल के भी हानि रही थे। जब एक किसान अपन किसानी बूटा करत रही थे तो अचानक कुछ भी हो सकते, सांप डेढ़ू बिजली पानी कुछ भी गिर सकत। तो ये सब ला लड़के किसान अन्न उपजाते और पूरा देश ला खवाते। लेकिन हर चीज़ के जिन मैन्युफैक्चरिंग करैया है, उत्पादन करैया है, वो अपन रेट ला खुदे तय करते। और एक हम किसान हन जेखर रेट ला दूसरा तय करते। और ये होना चाहिए कि हम यदि हमार मैन्युफैक्चरिंग हरे, हमार उत्पादन हरे, तो हम अपन रेट ला अपन हिसाब से तय कर पाते हैं। देखो का दृश्य है, बिहना बिहनिया ले सूर्य भगवान हुआ थे। अब इतनी धान के लहलाता फसल का ज़बरदस्त है। ये गवई गांव के दृश्य है। हम जाते हैं पैडगरी रद्दा शॉर्टकट। गांव में ये धान वान पान ला राखे बर फर्स्ट तो ऐसा जाली रुन थे, दूसरा झटकतार लगा थे, और तीसरा जब खेत में रहिबे तो
धूप वगैरह ले बचे खातिर खेत में झोपड़ी के निर्माण करे जाते या फिर बनाए जाते। देखो किसान रहती झोपड़ी में आप दिखा, ये देखो ये आपके झोपड़ी दूर हावे पर दिखाते। धीरे धीरे सबके पास अर्निंग के साधन ज़्यादा होते, सब अपन जगह सक्षम हो जाते। और एक समय रही से जब हमारे गांव में 2 से 4 बोर के सुविधा रही से, 2 से 4 किसान बस बोर खना रही से। अभी डेट में ऐसे है कि 50 किसान के घर बोर है और हर साल गर्मी फसल दे दनादन बोए जाते हैं। हर साल भूजल के दोहन किए जाते हैं। हालात एक ये है कि आज पिए के पानी में भी दिक्कत होते, लगातार भूजल के जल स्तर कमज़ोर हो जाते। और कई किसान जिन धान बोए भी रही थे वो पूर्णतः पक भी नहीं पाए और फसल को नुकसान हो गई थे। तो ये सब के बीच किसान के ज़िंदगी चला थे और चलते रही। पेड़ पौधा तो हवे, लेकिन आज से 5 साल पहले एखर ले इतना पेड़ पौधा रहा है कि जिन आर पार दिख पाते वो नहीं दिख पाए। अब अकेला रेंगे में भी आदमी डर लगती सही से पेड़ पौधा रहा है। लेकिन आधुनिकता के प्रभाव है, विडंबना है कि पेड़ के अंधाधुंध कटाई लगातार चला था। एक स्थिति शायद तापमान में बढ़ोतरी है, हर दिन एक 40-42 पारा चढ़े हुए हैं और हर कोई परेशान है। तो है कि गांव में जीव जंतु चिड़ई चिरगुन बड़ देखे बर मिलते, शहरिया मोला देखे बर मिले। जिसे देखा ये बोई रुख है और ये बोई रुख में बहुत सारा चिड़ई है जिन बिहनिया ले दाना पानी के व्यवस्था करा थे अपन और चिव चिव के आवाज़ करा थे। गाँव के खूबसूरती है कि जिन ला पूरा लोगन फ्रेश एयर, स्वच्छ वायु, बढ़िया हवा खोजते वो गांव में हमन ला मिलते। अब एक सेती गांव के मनखे रोग राई ले ज़्यादा दूरिया रही थे और ज़्यादा बेरा तक जीते, या फिर गांव के जिन मेहनत कश किसान है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते, ज़्यादा सबल होते। ये गांव के दृश्य है। गांव के शहरिया मन के जिन सोच है, नहीं निम्नतम सोच है। मैं एक शहरिया ला बात करत सुने कि गांव के लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं। तो मान लो गांव में 100 घर हैं, तो 100 घर से यदि चूल्हे से धुआं निकले तो कितना प्रदूषण होगा, आप सोचिए। बोल रहे मैं मन में विचार करें, साले जिन चूल्हा ले धुआं निकलते हो तो हमारे बकरी के जरी छा सोच के लेते तोर घर में का है। तो गाँव में यदि धुआं निकला थे तो ला ऑब्जर्व करे बर भी ये रुख राई पेड़ पौधा हवे। हमार बकरी च मटका कन साग भाजी रही थे जिन ला चूल्हा के धुआं सोखे की पूरा काबिलियत रही थे। तो गांव के बात अलगे है। गांव में जटका हम ओकर बखान करबो कमे छावे, अवेला गांव वाले मन ही समझ पाबो। पूरा हमर ये गांव में लगभग 50 एकड़ में गर्मी फसल डलाए हुई और जे तरफ जो ते तरफ गर्मी फसल के दृश्य देखे बर मिली। ये देखो ये पूरा गर्मी फसल। भुट्टा भी बोआए रही से, भुट्टा कटाई हो चुके हैं और खर मिंजाई चलत है। नान्हे रहन त रेडियो में एक ठन गाना चले, सुरता आते मोला। और हाँ, रेडियो च किताए दुखिया बाई मर काम के गीत चले। मोर जतन करो रे, जतन करो धरती के संगी, जतन करो रे, जतन करो भुइया के संगी, जतन करो रे हो, जतन करो धरती के संगी, जतन करो रे,
जतन करो भुइया के संगी जतन करो रे, मोर जतन करो रे। मैं माटी महतारियों, सुख दुख के संग देवैया, संगवारियों संगवारियों। सुख दुख के संग देवैया, संगवारियों संगवारियों। तो ये दुखिया भाई मर काम के गाना, पुराना गाना की बात अलग है। यही गाना में हवे कि देवारी के दिया मैं, फागुन के पिचकारियों, मैं माटी महतारियों। बटोर एक कवि हो के नाते पुराना गाना मन के मैं अगर मन में विचार करते तो कटका सटीक लिखते। देवारी के दिया, फागुन के पिचकारी। अब मोर मन में आते कि महू ऐसा गाना लिखो। मैं ठन मोर कविता रही से, सुनोगा किसान जागो रे जवान, देश ला बचाए बर देवो तुम ध्यान। सुनोगा किसान जागो रे जवान, देश ला बचाए बर देवो तुम ध्यान। रुख राइला काटत हवो प्रदूषण बढ़त है, रुख राइला काटत हवो प्रदूषण बढ़त है। देखोगा जवान जागो रे किसान, देश ला बचाए बर देवो तुम ध्यान। ये मोर डायरी में अंकित है, एक आध रोज एक वीडियो बना के डालूँ। चलो वटका सब सुने के बाद आप लोग कैसा लगिस, खाली पेड़ पौधा रुख रहा खेत खार देख के बोरियस लगिस, या फिर मोर बोले गोठे एक तरीका बढ़िया लगिस, कमेंट में बताओ। और अब ऐसा वीडियो बनाना चाहिए का, या फिर नहीं भाई मज़ा नहीं आए, सब चल ही सब बताओ। अभी बार ये वीडियो ला बंद करत हो, काबर की काम बूता करे बर लगे मित्र मिलथन। आजकल मेड़ की चनाई का लोग गजब चलत है। पहली ये मेड़ गजब लंबा रहा है, अब अपन अपन को दिल चान के बिल्कुल मेड़ शुल्लू हो चुके हैं। किसान मतलब एक चीज़ क्यों ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमारे फसल की मिंजाई होते हम सब पेड़ा ला जला देते हैं, और पेड़ा ला जलाए के बाद जे ओखर से सचमुच में प्रदूषण होते, लेकिन पेड़ा नहीं जलाना चाहिए। पेड़ा नहीं जलाबे तो ओखर सदुपयोग का होई, देखो मैं दिखात। पेड़ा नहीं जलाबे तो इसनहा गरबा मन खाते, और आपके खेते में गोबर दी, और जब खेत में गोबर दी तो आपके खेते पर फायदा है। बढ़िया बात कि हमार खेत के पेड़ा नहीं जलाहन भाई, और तेखर से गरबा मन ये पेड़ा खाते। ये वाले डोली में देखो, वह वाले डोली में देखो, और अहू वाले डोली में देखो। तो ये चीज़ ला समझना चाहिए, हम अपने तक सीमित नहीं रहन। कृषि के जन मुख्य बात है खातू कचरा जेखर से मिलते ओखर से भी हम ध्यान दें। ये गौ माता तरफ भलो